बिहार के सभी शिक्षक भाई बहनों को मेरा क्रांतिकारी अभिनंदन है। दोस्तों, अभी हाईकोर्ट में एक मामला आया था जिसमें ये सवाल उठाया गया। पहले देखिए, मैटर था कंप्यूटर से जुड़ा हुआ। बाद में सभी शिक्षकों के लिए, चाहे वो ये कंप्यूटर शिक्षक हों या फिर विशिष्ट शिक्षक हों, जो नियमावली 23 के तहत जिनकी अपॉइंटमेंट हुई है, उस पर एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो गया। जी हाँ, जानते हैं, जब से शिक्षकों की नियुक्ति हुई है, जब से शिक्षक नियुक्त हुए, तब से कोर्ट और कचहरी का जो मामला है ना, वो समाप्त ही नहीं हुआ। और आज तक, जब तक ये सब लोग रहेंगे, जब तक शिक्षक रहेगा, कोर्ट कचहरी का जो मामला है समाप्त होगा नहीं। यानी कि जीवन भर केस लड़ करके ही अपना पूरा नौकरी जो है ना, वो कुर्बान कर दिया शिक्षकों ने। और ये पीछा नहीं छोड़ रहा है, ये जान नहीं छोड़ रहा है। जहाँ बात करते हैं आपको विशिष्ट शिक्षक का और कंप्यूटर शिक्षक का। अगर आप पूरा बात सुनिएगा ना, तो आप आश्चर्यचकित हो जाइएगा। थोड़ा इसको सुन लीजिए, उसके बाद कमेंट करिएगा। कि अभी आया कि कंप्यूटर शिक्षकों की बहाली हुई थी 2023 में, ठीक है, 2023 नियमावली के तहत। तो उसमें यह हुआ कि कंप्यूटर शिक्षक की जो बहाली हुई है, उसमें अब हाईकोर्ट ने दिया है कि जिनकी भी बहालियां होगी वो टेट पास होना चाहिए उनको, ठीक है, सीटेट या एस्टेट पास होना चाहिए या टेट पास होना चाहिए उसके। तो यहाँ पर अब सवाल ये उठ रहा है कि ऐसे जो लोगों की नियुक्ति हुई, जिनके पास टेट नहीं है ना, ये टेट नहीं किए हैं, एस्टेट नहीं किए हैं, तो आखिर सीटेट नहीं किए हैं, तो आखिर इनकी नियुक्तियां अवैध हो गई। इनकी नियुक्तियां अवैध हो गई, या फिर इनको 2 साल के अंदर टेट करना होगा, सीटेट करना होगा, जो या एस्टेट करना होगा। समझ गए? अब ये सवाल जो है सबसे ज़्यादा ठगा महसूस कर रहा है इसमें विशिष्ट शिक्षक। देखिए, अभी नियोजित शिक्षकों को जो है प्रमोशन की बात हो गई। अभी सभी जगह से डीपीओ ने पत्र निकाला है, लगभग पूरे बिहार में, कि नियोजित शिक्षकों का होगा स्नातक ग्रेड में प्रोन्नति। वहाँ पर विशिष्ट शिक्षकों को छोड़ दिया, क्योंकि विशिष्ट शिक्षक की सेवा नई है। अब विशिष्ट शिक्षक की सेवा जब नई है, तो फिर तो जो टेट दिए हैं, विशिष्ट शिक्षक बने हैं, वहाँ तक तो वो तो ठीक है। लेकिन जो नियोजित शिक्षक हैं और वो विशिष्ट शिक्षक बन गए, तो यहाँ तो फिर उनको फिर टेट देना होगा। इसके हिसाब से तो फिर टेट देना होगा, या सरकार को यहाँ पर स्पष्ट करना होगा कि अभी इनका क्या होगा। तो ऐसी स्थिति में गंभीर स्थिति बनी हुई है। और इतना ही नहीं, देखिए, 8 से 15 हज़ार रुपया जो है विशिष्ट शिक्षकों को कम मिल रहा है। जी हाँ, अब सोचिए कि कुछ को HRMS की वजह से, कुछ को अन्य कारण की वजह से अभी तक जो है वो उनका वेतन जो है वो सुधरा नहीं है। वेतन जो विसंगति है वो दूर नहीं हुआ है। तो यहाँ पर जो शिक्षक हैं, अभी नियोजित शिक्षक को देखिए, कालबद्ध प्रोन्नति और पेंशन का सारा कुछ बात हो रहा है। तो नियोजित शिक्षक तो यहाँ पर का तो बल्ले है, वहाँ तो इनको कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब सवाल है विशिष्ट शिक्षकों का, कि जिन्होंने राजकर्मी का दर्जा तो हासिल कर लिया, लेकिन मिला क्या, फायदा क्या हुआ? कहीं तो फायदा दूर तक तो कहीं नजर नहीं आ रहा है। फिर देखिए, कमेटी की गठन हुई। कमेटी का गठन जो होना था, तो ये 2 महीना पहले होना चाहिए था ना। तो कमेटी का गठन एकदम सट के हुआ है। अब चुनाव आचार संहिता लगेगा, अब उसमें सेवानिरतता है, वेतन वृद्धि है, वेतन विसंगति है, उसके बाद फिर उसमें प्रमोशन है, उसके बाद वरीयता का निर्धारण है। इन सारी बातों की चर्चा होगी। तो जब चर्चा होनी ही थी, जब सारा कुछ देखना ही था, तो 2 महीना पहले नहीं देखा जा सकता था। अब इस समय आया है कि जिस समय अब सरकार जा रही है चुनाव में, अब सवाल ये उठता है कि इतने बड़े पैमाने पर शिक्षक का संगठन है, 6 लाख से ऊपर, सब एक नियोजित शिक्षक को छोड़कर, नियोजित शिक्षक कहीं सरकार से अनुवाइड नहीं है। इनकी हर मांगे मानी जा रही है, हर मांगे पूरी हो रही है। और बाकी जो शिक्षक हैं वो सब अनुवाइड हैं, ट्रांसफर लेकर के भी परेशान है। और जिनको ट्रांसफर नहीं हुआ है, जैसे TR3 वाले, उनको तो एकदम ही रोके हुए हैं, वो भी परेशान है। सारा परेशान है, उलझे हुए हैं। यहाँ पर मांगना था, आपको याद होगा कि हर चुनाव से पहले सरकार शिक्षकों के वेतन में बढ़ोतरी करती थी, कुछ बढ़ोतरी कर देती थी, एकदम तय था। लेकिन इस बार ये एक ऐसा चुनाव है जहां शिक्षकों के वेतन में किसी तरह का कोई बढ़ोतरी हुई ही नहीं, कुछ भी नहीं हुई बढ़ोतरी, और सब अपने अपने धुन में लगे हुए हैं।
ट्रांसफर मांग रहे हैं, कोई कुछ मांग रहे हैं, कोई वेतन संरक्षण मांग रहे हैं, इसी में उलझे हुए हैं। और सरकार निर्भय होकर बेदाग एकदम जा रही है एकदम आराम से चुनाव में, और सरकार यहाँ पर एकदम बिल्कुल चुप है। तो अब ये सवाल ये उठता है, ये तो ये अलग की बात हुई। फिर चलिए उधर बात करते हैं, जब सेवा नहीं हो गई तब फिर तो फिर देना होगा टेट उसको, उन लोगों को तो टेट देना होगा। कारण कि जब तक देखिए सरकार ये कही थी कि आप जो है सक्षमता जो दिए वो टेट के बराबर है, समतुल्य है, तो यहाँ तक तो ठीक है। लेकिन ये नौकरी और वो नौकरी में तो अंतर है। सक्षमता देकर वहां गए आप, सक्षमता दे करके जाना तो हो गया, जैसे बीपीएससी से सिलेक्शन हुआ वैसे सक्षमता देकर जो गए तो वो उसमें राजकर्मी बने। लेकिन राजकर्मी बनने के लिए, शिक्षक बनने के लिए टेट या एस्टेट अनिवार्य है। तो वहां तो विनियोजित शिक्षक टेट या एस्टेट करके तो गए नहीं, वहां तो चल गए सीधे डॉक्यूमेंट्स लेकर के आओ, बाकी तो कोई योग्यता लेकर के वहां पर गए नहीं। कारण कि वहां तो उनकी सेवा नहीं हो गई, और जो सक्षमता उत्तीर्ण हुए वो तो इसके लिए था, क्या बोलते हैं, सक्षमता उत्तीर्ण। तो फिर वहां पर सिर्फ वहां जैसे बीपीएससी से बने लोग प्रधान शिक्षक, बीपीएससी से बने टीआर 1 और टीआर 2 में विद्यालय अध्यापक, ठीक सक्षमता देकर के राजकर्मी बने। लेकिन जैसे बीपीएससी में जो लोग आए एस्टेट करके, सीटेट करके, टेट करके, वैसे करके तो विशिष्ट शिक्षक वहां गए नहीं। विशिष्ट शिक्षक तो गए सिर्फ ऐसे ही, और उनकी नियुक्ति बिल्कुल 2023 से है, तो नियुक्ति हो गई नया। तो क्या यहाँ पर तो विशिष्ट शिक्षकों को फिर देना होगा टेट, या फिर स्टेट देना होगा, या फिर सीटेट पास करना होगा, तभी न होगा। कारण कि कोर्ट ने साफ कहा है कि टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट जो होना है सभी को होगा। जब राजकर्मी बन गए हैं और सरकार सेवा निरंतरता नहीं देती है, तब तो फिर ये शिक्षकों को तो भारी परेशानी है। और चारों तरफ से मैं यही न कह रहा हूं कि जब से शिक्षकों की नियुक्ति हुई है तब से आज तक कोर्ट कचहरी का जो मामला है ना, वो छोड़ ही नहीं रहा है। और यही लड़ते झगड़ते केस मुकदमा करते करते पूरा नौकरी जो है ना वो समाप्त हो जाएगा। दोस्तों, ऐसी स्थिति में शिक्षकों के बीच में गजब का असमंजस बना हुआ है। एक भी शिक्षक, न टीआर 1 वाले, न टीआर 2 वाले, न टीआर 3 वाले, एक भी शिक्षक और न विशिष्ट शिक्षक जो हैं, मान के चलिए कि लगभग सभी अगर जो मिला लिया जाए 3.5 से 4 लाख शिक्षक जो हैं गजब असमंजस में हैं, और अंतर्द्वंदता का युद्ध जो है इनके अंदर चल रहा है। टीआर 3 वाले के तो टोटल ही बंद कर दिया है, इनको तो अभी कुछ ताकने में ही नहीं बन रहा है, इनका टोटल विंडो ही बंद है। ये कहीं जा नहीं सकते हैं, कहीं आ सकते हैं, जहां वहीं रहेंगे, इनका सारा कुछ अभी बंद है। और बाकी लोगों के लिए खुला है, देखते हैं उस ट्रांसफर का जो मुद्दा है उनको कितना फायदा हो पाता है। अब लास्ट डेट चल रहा है ट्रांसफर का, उन लोगों के लिए आवेदन करने का। अब देखते हैं, फिर एक दिन ट्रांसफर पर भी बात होगी। तो देखिए, जो भी विशिष्ट शिक्षक बने हैं, जो विशिष्ट शिक्षक बने हैं, उनके लिए तो अभी गजब का स्थिति हो गया है। ये न बेचारे इधर के रहे न उधर के रहे। ये वो गाना है, इधर चला मैं उधर चला, जाने पता मैं किधर चला, वो फिसल गया वो मैं फिसल गया। ये तो बेचारे फिसल गए हैं, और यही बात समझ में नहीं आ रही कि आखिर केस और ये मुकदमा से कब तक छुटकारा मिलेगा। और अब देखिए, सरकार के हाथ में है ये गेंद, सरकार के पाले में गेंद है कि क्या विशिष्ट शिक्षकों के लिए ये जो कमेटी बनी है 9 सदस्यीय कमेटी, कब रिपोर्ट सही देती है, सेवा निरंतरता अगर जो कमेटी दे देती है तब तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, ऑल इज वेल। अगर सेवा निरंतरता नहीं देती है तो जितने भी विशिष्ट शिक्षक हैं उन सब लोगों को टेट एग्जाम पास करना अति अनिवार्य है, नहीं तो फिर उनका सेवा जो है ना वो समाप्त भी हो सकता है। जितने भी विशिष्ट शिक्षक हैं उनका सेवा समाप्त हो जाएगा, या फिर जबरन उनको जो है ना नौकरी से हटाया जाएगा। ये बात एकदम काट सकती है। इन्हीं बातों के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हमारी और आपकी पुनः मुलाकात होगी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबाइए, ताकि वीडियो का जो नोटिफिकेशन है वो आपको मिलता रहे। धन्यवाद।